नमस्कार दोस्तों, मुकेश क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं जिसका नाम है वर्णमाला फ्रिक्शन। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे, जिनमें अपन अक्सर गलतियां करते हैं। तो आज के बाद आपको इस टॉपिक में कोई समस्या नहीं होगी। आराम से ध्यानपूर्वक इसे देखिए और आगे अपन इसमें अल्फाबेट के अक्षरों के क्रमांकों को याद करेंगे, समझेंगे जीरो से हीरो तक। आपको पूरा ध्यान बोर्ड पे देना है, आराम से समझना है, कोई समस्या नहीं है। हर एक चीज को जीरो से समझाया जाएगा। तो देखिए मित्रों, वर्णमाला परीक्षण की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको अल्फाबेट के जो अक्षर होते हैं उनका क्रम याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने पे आते हैं, अक्षर कितने होते हैं, स्वर कैसे होते हैं और व्यंजनों की संख्या इसमें कितनी होती है। तो ध्यान दीजिए, मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं आज वर्णमाला परीक्षण। तो देखिए मित्रों, अल्फाबेट में सबसे पहले आप देखिए अक्षरों की बात करते हैं तो वर्णमाला में अक्षरों की जो संख्या होती है, अक्षरों की जो संख्या होती है वो होती है 26। अक्षरों की संख्या होती है 26। अगर अपन बात करते हैं अक्षरों की संख्या की तो अक्षरों की संख्या होती है इसमें 26। अक्षरों की संख्या हो गई 26 तथा इसमें स्वरों की संख्या होती है 5। स्वरों की संख्या 5 होती है। अल्फाबेट में कुल अक्षरों की संख्या होती है 26, इनमें स्वरों की संख्या होती है 5 तथा व्यंजनों की संख्या 21 होती है। आपको ध्यान रखना है, कुल अक्षरों की संख्या 26 होती है और स्वरों की संख्या होती है 5 और व्यंजनों की संख्या होती है 21। आगे ध्यान दीजिए, स्वर कौन कौन से हैं अपने, तो स्वर हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपको याद रखने हैं। यानी कि 26 अक्षरों में से 5 स्वर चले गए तो व्यंजनों की संख्या रह गई 21। आगे अपन इनको याद करेंगे। याद किस प्रकार से करना है आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर आराम से। अल्फाबेट में एक शब्द आपको याद रखना है, उसका नाम है ईजोटी, EJOTY। ये आपके इनको क्रमांकों को याद करना है कि कौन सा अक्षर कितने पे आता है। ईजोटी, इसमें आपको 5 की टेबल पढ़नी है, 5, 10, 15, 20, 25। ये आपके 5 अक्षर आपको याद हो गए होंगे कि इनका क्रमांक क्या है, यानी कि कौन सा अक्षर कितने पे आता है। तो आपने देखा ई आता है आपका 5 पर, जे आपका 10 पर आता है, वो आपका 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, वाई आपका 25 पे आता है। यानी कि यूं कहा जाए ईजोटी में आपको 5 की टेबल पढ़नी है, 5, 10, 15, 20, 25। आपसे पूछा जाए टी कितने पे आएगा 20 पर, ओ कितने पे आएगा 15 पर, जे कितने पे आएगा 10 पर, ई कितने पे आएगा 5 पर, वाई कितने पे आएगा 25 पर। प्रत्येक अक्षर का क्रम याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट पेज में आपने पेपर में लिख दिया 26 अक्षरों के और उनके क्रम लिख दिए। आपको ये थ्रू आउट याद होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने पे आता है। तो 5 आपको याद हो गए होंगे। आगे आप देखिए ध्यान से, 5 याद हो गए होंगे तो 26 में से आपको 5 याद हो गए, इसका मतलब आपको 21 अक्षरों का क्रमांक और आपको याद करना है। ध्यान से देखिए, इधर नॉर्मली है ए, बी, सी, डी। इनका क्रमांक है 1, 2, 3, 4। ये नॉर्मली आपको याद होंगे ABCD 1, 2, 3, 4। ईजोटी आपको याद हो गए होंगे, 5 कंप्लीट हैं, 5 के साथ 4 और ऐड करेंगे, टोटल हो गए 9। अब अपन को याद करने कुल मिलाकर 17 अक्षर और याद करने हैं कि उनके क्रम क्या है। तो आगे देखिए मित्रों, यहां पर आपका जो है इसे आप याद कर सकते हो, ईट करो 5 बार। यानी कि ईट करो कितनी बार, 5 बार। यानी कि भोजन कितनी बार करो आप, 5 बार। यानी ई कितने पे आ गया आपका, 5 पर आ गया। ईट करो 5 बार, यानी ई आपका 5 पर आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट होता है आपका एफ, इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स। और फिक्स होता है 6 पर, फिक्स होता है 6 पर। यानी कि आपका जो एफ है वो कितने पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। यानी क्रिकेट की भाषा में बोले अपन कि फिक्स कितने पे होता है तो 6 पे होता है।
फिक्स कितने पे होता है 6 पर होता है, तो एफ आपका कितने पे आ जाएगा 6 पे आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप इधर, जी होता है अपना, जी को आप ध्यान रखिए, जी कैसा होता है, तो जी होता है 7 जैसा, जी कैसा होता है 7 जैसा। आप देखिए अपन जी को लिखते हैं इस प्रकार से, ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, जी को इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको यहां से नजर आ रहा होगा इसमें जी में ही क्या छिपा हुआ है 7 छिपा हुआ है, तो जी कैसा होता है 7 जैसा होता है। या फिर आप 7 को इस प्रकार से लिखते हो, अगर आप इसको इस प्रकार से करते हो तो जी कैसा हो गया 7 जैसा हो गया, जी कैसा हो गया अपना 7 जैसा हो गया। यानी कि कहा जाए तो जी में ही क्या छिपा होता है 7 छिपा होता है, तो जी कितने पे आ जाएगा आपका 7 पर आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जी कितने पे आएगा आपका 7 पर आएगा। मैंने इजोटी जो लिखा है वो केवल ऐसे एक वर्ड बना दिया है इजोटी, जिसमें आपको 5 की टेबल याद रखनी है। 5 यानी कि ए आपका 5 पर आ जाएगा, जे यानी कि 10 पर आ जाएगा, ओ आपका 15 पे आ जाएगा, टी आपका 20 पर आ जाएगा, वाई आपका 25 पर आ जाएगा। इसके साथ साथ अपन इनको फिर से 0 से स्टार्ट करके चल रहे हैं। एबीसीडी नॉर्मली याद रहता है 1 2 3 4, एबीसीडी 1 2 3 4, ठीक है। ईट करो 5 बार, यानी कि ई कितने पे आ गया 5 पे, ई कितने पे आ गया 5 पे। फिक्स होता है 6 पर, यानी एफ से बनाया आपने फिक्स, और फिक्स को बोल सकते हैं अपन नॉर्मली 6, तो यानी एफ आपका 6 पे आएगा। जी होता है कैसा 7 जैसा, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया अपना, यहां पर ध्यान से देखिए एच, और एच से बनता है हाइट, बोलते हैं अपन एच से क्या बोलते हैं हाइट, और हाइट होती है कितना पर, हाइट होती है 8 पर, हाइट होती है 8 पर। हाइट कितने पे होगी भाई 8 पर होगी, हाइट कितने पे होगी 8 पर। आप h को ध्यान से देखिए, हाइट कितने पे होगी 8 पर होगी। यानी कि जो अपना h है इसे अगर अपन इस प्रकार से लिखें और इसके ऊपर और दोनों सिरों को बंद कर दिया जाए तो वैसे भी ये डिजिटल घड़ी का 8 जैसा नजर आता है। कौन h, तो h यानी कितने पे आ जाएगा आपका 8 पर आ जाएगा। आपको याद रखना है h कितने पे आएगा 8 पर आएगा, हाइट कितने पे होगी 8 पर होगी। क्लियर है सभी का। आगे ध्यान से देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन आई, और अपन आई को इस प्रकार से लिखते हैं आई, और आई के साथ अपन एक शब्द बोल देते हैं आई नो, ठीक है आई नो। अगर आप इसे बार बार बोलते रहोगे आई नो तो आपके मुंह से आवाज आ रही है, लास्ट में नो की आवाज आ रही है, ठीक है। आई नो यानी कि जो नो की ध्वनि आ रही है, तो आप ध्यान रख लेना आई कितने पे आ जाएगा 9 पर आ जाएगा। आई नो बोलते बोलते वो एक गाना आ जाता है आपके सामने, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, भीड़ में भी तन्हा थे हम, अकेले भी तन्हा है। गाने अपन को नहीं आते, आपको समझाने के लिए केवल इतना सा प्रयास किए जा रहे हैं। तो आईने के आपको 100 टुकड़े नहीं करने भाई, कितने करने हैं केवल 9 टुकड़े करने हैं, यानी कि आई आपका कितने पे आ जाएगा 9 पर आ जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद में अपना नेक्स्ट कौन सा हो गया जे एंड के। अगर इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो अपने दिमाग में सीधा सा एक शब्द होता है जम्मू कश्मीर। जे एंड के को लिखने के बाद में केवल एक नॉर्मल सा शब्द बनता है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में आपको पता है क्या होता है, जम्मू कश्मीर में मरे 10 व 11, जम्मू कश्मीर में कितने मरे 10 व 11, यानी कि जम्मू कश्मीर में कितने मर गए 10 व 11, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कितने मरे 10 व 11, यानी जे आपका कितने पे आ जाएगा 10 पर आ जाएगा, के कितने पे आ जाएगा आपका 11 पर आ जाएगा। यहां पर इसे एक बार फिर से ध्यान से देखिए, टॉपिक लेकर चल रहे हैं अपन अल्फाबेट टेस्ट, यानी कि वर्णमाला परीक्षण। अक्षरों की संख्या की बात करेंगे 26 यानी कि 26 होगी। इसमें आगे ध्यान दीजिए मित्रों, स्वरों की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो 5 होगी, व्यंजनों की संख्या पूछी जाएगी तो 21 होगी। स्वरों की बात करेंगे तो स्वर होंगे आपके ए ई आई ओ यू। स्वर कौन कौन से होंगे ए ई आई ओ यू। ध्यान रखना आप, आगे क्वेश्चन आएंगे अपन इसमें बहुत सारे, जिसमें अपन बटाबटी में क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें ज्यादातर जो गेम होता है वो केवल स्वर और व्यंजनों का होता है। यानी कि कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इसे ये कहा जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, तो उसको बटाबटी में दिया जाता है, तो वहां पर स्वर और व्यंजनों का गेम होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप, इसी वजह से आप इन चीजों का ध्यान रखें। इसके बाद अपन ने अक्षरों को याद करने के लिए कुछ शब्दों को इस प्रकार से लिखा कि अपन को इजी वे में याद हो जाए। तो अपन ने लिखा सबसे पहले इजोटी आपका 5, 10, 15, 20 और 25, ये आपका 5 पर हो जाएगा, जे 10 पे हो जाएगा, ओ 15 पे हो जाएगा, टी 20 पे हो जाएगा, वाई आपका 25 पर हो जाएगा। इसके बाद में मैंने लिखा एबीसीडी
1 2 3 4 नॉर्मली याद होता है, ये डी 4 पे आता है, सी 3 पे आता है, ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है। यानी कि ईजोटी में आपको 5 याद हो गए, एबीसीडी में भी आपको नॉर्मली ये 4 अक्षर याद हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद में मैंने उन अक्षरों को वापस उठाया, ई यानी कि ईट करो, ई से बन गया ईट, ईट करो कितनी बार, 5 बार। एफ फिक्स होता है कितने पे, 6 पर। एफ यानी कि फिक्स होता है कितने पर, 6 पर होता है। जी कैसा होता है, 7 जैसा होता है, मैंने आपको समझाया। जी में क्या छिपा होता है, 7 छिपा होता है। हाइट कितने पे होती है, 8 पर होती है। आई कितने पे आएगा आपका, 9 पर आएगा। आई कितने पे आएगा, 9 पर आएगा। जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर के लिए मैंने बोला कि 10 व 11 कितने मरे, 10 व 11। देखिए मित्रों, जम्मू कश्मीर जो है वह ऐसा क्षेत्र है कि वहां पर क्या होता रहता है, आए दिन सेनाओं के बीच में और कुछ आतंकियों के बीच में मुठभेड़ होती रहती है। तो उसमें क्या होता है, दोनों तरफ से फायरिंग में कोई ना कोई हानि होती है और कितने व्यक्ति मर जाते हैं, 10 व 11। तो आप नॉर्मल याद रखना, जम्मू कश्मीर में कितने मर गए, 10 व 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मरने के बाद में आगे क्या होता है, मरने के बाद में सीधी सी बात है, एक शब्द आप हमेशा यूज करते हैं या फिर कहा जाता है कि मरने के बाद में उन व्यक्तियों का कुछ ना कुछ लास्ट होता है। अब देखिए लास्ट क्या होगा, इसके बाद में नेक्स्ट आया अपना एल, और इसको अपन बोल सकते हैं नॉर्मली कि लास्ट, और लास्ट होता है 12, लास्ट होता है 12, यानी इसको नॉर्मली बोल सकते हैं 12वां, नॉर्मली भाषा में। लास्ट कितने पे हो गया, 12 पर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आया अपना कौन सा, एम, इससे बन जाता है अपना मेहमान। मरने के बाद मेहमान आएंगे भाई घर पे बैठने के हिसाब से। मेहमान आए कितने को, मेहमान आए 13 को। मेहमान कितने को आए, 13 को, यानी कि लास्ट कितने का हो गया, 12 पर हो गया। मेहमान कितने को आया, 13 को आया। ठीक है, मेहमान का मन लग गया, उसको जाने के लिए बोला लेकिन वह नहीं गया और उसने बोला नहीं जाऊंगा। नॉट, एन से क्या बन जाएगा, नॉट, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा कितने को, 14 को, यानी एन कितने पे आ जाएगा आपका, 14 पर आ जाएगा। ठीक है, फिर एक व्यक्ति से बोला कि भाई आप ऑफिस जाइए, कहां जाइए आप, ऑफिस जाइए, और ऑफिस कितने को जाएगा, फिर 15 को। ऑफिस आऊंगा कितने को, 15 को, यानी ओ कितने पे आ जाएगा आपका, 15 पर आ जाएगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मरने के बाद लास्ट होता है, यानी एल आप ध्यान रखना, लास्ट कितने पे होगा, 12 पर होगा। लास्ट कितने पे होगा, 12 पर होगा। मेहमान कितने को आए, 13 को आए। नहीं जाऊंगा कितने को, 14 को। जो मेहमान आए उनका मन लग गया वहां पर, तो उनको बोला कि भाई आप जाइए, तो उन्होंने बोला नॉट, नहीं जाएंगे कितने को, 14 को, तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर उनको अपन ने कहा भेज दिया, ऑफिस भेज दिया, और ऑफिस जाऊंगा कितने को, 15 को। फिर मेहमानों से आग्रह किया कि आप ऑफिस और जाइए, तो उन्होंने बोला जाएंगे, लेकिन अब क्या पियेंगे हम, पेप्सी पियेंगे भाई। तो पेप्सी पियूंगा कितने को, 16 को, यानी आप ध्यान रखना, पी आपका कितने पे आ जाएगा, 16 पर आ जाएगा। पेप्सी पियूंगा कितने को, 16 को। आराम से समझने की कोशिश करना, केवल इनका इतना सा उद्देश्य है, इन शब्दों का कोई यहाँ पर मोल नहीं है, आपको केवल इसलिए बताई जा रही है कि आपको इन अक्षरों का क्रम याद रहे कि कौन सा अक्षर कितने पे आता है। ठीक है, पी आपका कितने पे आ गया, 16 पर आ गया। ओ आपका कितने पे आ गया, 15 पर आ गया। एन आपका कितने पे आ गया, 14 पर आ गया। मेहमान यानी एम आपका 13 पर आ गया, और एल यानी कि आपका 12 पर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक अक्षर है अपना कौन सा, क्यों। क्यों का मतलब आपको अच्छे से पता होगा मित्रों, क्यों का मतलब होता है रानी। नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा क्यों का मतलब क्या होता है, रानी होता है। सुना है ना शब्द आपने, क्या होता है क्यों का मतलब, रानी होता है। और आपको पता है रानी क्या करती है, रानी नखरे करती है। रानी करती है 17 नखरे। कितने नखरे, 17 नखरे। देखा होगा आपने, ये आज की रानियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कलयुग की रानियों की बात नहीं कर रहा हूं, नारियों का नहीं, रानियों का ध्यान रखना है। कलयुग की रानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस समय की बात कर रहा हूं जो आपने पढ़ी है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, उस समय की जो रानियां हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। यानी क्यों मीन्स यानी रानी, और रानी कितने नखरे करती हैं, 17 नखरे करती हैं। प्रेजेंट की तो 34 करती हैं। समझ में आ रही मेरी बात, ये तो उस समय की बात है जो रानी कितने नखरे करती है, 17 नखरे। तो ध्यान रखना, क्यों मीन्स होता है रानी, और रानी कितने नखरे करती हैं, 17 नखरे करती हैं। तो भाई राजा कौन से पीछे रहने वाले हैं, आर से क्या बन जाएगा अपना, सीधी सी बात है, क्या बन जाएगा, राजा। और राजा कितना करता है, राजा करता है 18 नखरे। ये लो सब, रानी से आगे निकल गए कौन, राजा। राजा कितने करते हैं, 18 नखरे। इसके बाद में आप थोड़ा सा ध्यान देना, इस आर के साथ में एस को जोड़ देता हूं तो हो गया आर एस। नॉर्मल सी बातें समझ में आ रहा होगा।
आर के साथ अगर मैं एस को जोड़ता हूं तो इसको बोल देंगे अपन आर एस, और आर एस का मतलब होता है प्राइस, नॉर्मल सी बात है। तो प्राइस आप ध्यान रखना, प्राइस है अपनी 18 और 19, प्राइस कितनी हो गई 18 और 19, प्राइस का विशेष ध्यान रखना है मित्रों, प्राइस कितनी हो गई 18 और 19, क्लियर है सभी का। यानी कि आर एस का मतलब हो गया प्राइस। कोई चीज ले लीजिए आप, किसी भी चीज की बात कर लीजिए, चलो ठीक है लक्स साबुन की बात कर लेते हैं, व्हाइट वाला है तो 18 का आ जाएगा, ठीक है। अगर वही गुलाबी में है तो वो कितने का आ जाएगा 19 का आ जाएगा। तो अलग अलग ब्रांड के हिसाब से, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से उनकी प्राइस भी अलग होती है। तो नॉर्मल ध्यान रख लेना, आर एस यानी 18 19, आर आपका 18 पर आएगा, एस आपका 19 पर आएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अक्षर आपका आता है कौन सा, टी। नेक्स्ट अक्षर आता है अपना कौन सा, टी। और अगर टी की बात करता हूं मैं तो इसको अपन बोलते हैं T20। क्या बोलते हैं मित्रों, T20, यानी टी आपका कितने पे आ जाएगा 20 पर आ जाएगा। ये बिस्किट भी आता है T20 और ये क्रिकेट भी होता है T20, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। टी कितने पे आ जाएगा आपका 20 पर आ जाएगा, T20 यानी टी आपका कितने पे आ जाएगा 20 पर आ जाएगा। इसके बाद में आगे अपना आया यू, और यू से होता है युवा। सभी ने देखा होगा यू का मतलब क्या होता है, युवा। निकाल लीजिए, नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यू का मतलब हो गया भाई युवा, और युवा कितने का होता है नॉर्मली बताइए आप मुझे, युवा कितने का होता है 21 का होता है युवा, युवा 21 का होता है, युवा 21 का होता है। यानी कि आपको ये भी अच्छे से पता होगा भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, जो विवाह की आयु होती है लड़के की वो 21 की है। तो युवा कब होगा, जब शादी के लायक हो जाएगा। तो यू से क्या हो जाएगा, युवा हो गया कितने का 21 का। क्लियर समझ में आ रहा होगा आपके, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा हो गया अपना वी। अब देखिए थोड़ा सा समझना, यहाँ स्टोरी बनाता हूं थोड़ी सी याद करवाने के लिए। युवा अपना 21 का हो गया, तो 21 का होने के बाद में क्या होती है, नॉर्मल सी बात है, शादी होती है, ठीक है। अब शादी होने के बाद में मान लीजिए आप 21 को ही शादी हो गई और डेट भी 21 की मान लीजिए आप, ठीक है। अब शादी होगी 21 को, तो नाइट में तो वहीं रहना है भाई, फिर फेरे वेरे पड़ेंगे, सब कुछ होंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो विदा किया जाएगा वो नेक्स्ट डे किया जाएगा, और नेक्स्ट डे का मतलब होगा आप वहां से दुल्हन को लेकर कहां जाओगे, गांव की तरफ आओगे। और वी से क्या बन जाएगा अपना विलेज। 21 को शादी हो गई मान लीजिए, वहीं रहे नाइट में 12-1 बजे तक फेरे पड़े, ठीक। उसके बाद में आप वापस रवानगी ली घर के लिए, तो घर हो गया अपना क्या विलेज। और विलेज कितने को आओगे फिर आप, विलेज आए या विलेज गए 22 को, विलेज कितने को गए 22 को, यानी वी कितने पे आ गया आपका 22 पर आ गया। युवा आप 21 के हो गए, उसी समय शादी भी हो गई, नेक्स्ट डे आपको वहां से विदा किया, कहां के लिए, गांव के लिए, यानी कि विलेज, और विलेज गए 22 को। क्लियर समझ में आ रहा है। अब जैसे आप गांव आए दूल्हे के रूप में, आप अपने साथ अपनी दुल्हन को लेकर गांव पहुंच गए, लेकिन वहां पर क्या हुआ, जिस दिन आप घर पे आए अच्छा वार नहीं था। हिंदू धर्म में बड़े बुजुर्ग ऐसे कहा करते हैं कि जो अच्छा वार होता है उसी समय कोई भी दुल्हन या फिर कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है उसे किया जाता है, ठीक है। तो वहां पर जैसे आप 22 को पहुंचे, तो नेक्स्ट डे आप मान लीजिए शनिवार था या कुछ और वार था जिसको मान सकते हैं कि वो अच्छा नहीं है गृह प्रवेश के लिए। तो फिर आपको क्या कर दिया गया, आप दूल्हे के वेश में आए लेकिन आपको इंतजार करवा दिया, यानी आपको अंदर नहीं ले रहे आपके घर के अंदर। तो आपको वहां क्या करना पड़ गया भाई, वेट। क्या करना पड़ गया आपको, वेट। और आपने वेट कितने का किया, वेट किया आपने 23 का, वेट किया कितने का 23 का, यानी W कितने पे आ गया आपका 23 पे आ गया, कितने पे आ गया 23 का, ठीक है। W कितने पे आ गया आपका 23 पे आ गया, यानी कि वेट W से बन गया वेट, और वेट किया कितने का आपने 23 का, ठीक है। आपने 23 को वेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको अंदर ले लिया गया, फिर आपकी बेगम से आपकी बातचीत हुई, तो फिर प्लान बना कहीं घूमने जाने का। और जब प्लान बनेगा तो फिर आप किस में बैठोगे, एक्सप्रेस में। किस में बैठोगे भाई, एक्सप्रेस में बैठे कितने को 24 को, एक्सप्रेस में बैठे कितने को 24 को। ध्यान रख लेना, एक्सप्रेस में कितने को बैठे आप 24 को। कुल मिलाकर ध्यान ये रखना है कि ये जो मैं अक्षर लिख रहा हूं ये इन नंबरों पर आते हैं, ठीक है, यानी कि इनका क्रमांक ये है, ठीक है। वाई आपको नॉर्मली पता है, अपने इजोटी में आ गया था 25 पर आता है, ये कंफर्म आपको याद होगा। इसके बाद में आपका जो जेड होता है वो आपका कितने पे आता है मित्रों, 26 पर आता है। कितने पे आता है भाई, 26 पर आता है। उम्मीद है कि आपको इनका क्रमांक याद हो गया होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए वापस, इनको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको 26 अक्षर बताए, यहाँ पर आपने देखा कि जो वर्णमाला परीक्षण में अपन स्टार्ट किया, यहाँ पर अक्षरों की जो संख्या थी वो आपकी 26 हो गई।
स्वरों की संख्या आपकी 5 हो गई, व्यंजनों की संख्या आपके पास 21 हो गई। सबसे पहले एक वर्ड लिखा अपन ने इजोटी, 5, 10, 15, 20 और 25, यानी कि इनका एक क्रमांक है। ई आपका 5 पर आएगा, जी आपका 10 पर आएगा, वो आपका 15 पर आएगा, टी आपका 20 पर आएगा, वाई आपका 25 पर आएगा। फिर इनको एक क्रमांक के रूप में अपन याद करते चले गए, एबीसीडी 1 2 3 4। क्लियर है? एबीसीडी 1 2 3 4 ईट करो 5 बार, यानी कि आपका ई कितने पे आ गया? 5 पर आ गया। ध्यान से सुनिए सभी, इन अक्षरों का क्रमांक अगर आपको यहां पर याद हो जाता है तो ये आपको एग्जाम हॉल में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को तुरंत प्रभाव से कर सकते हो। ध्यान दीजिए मित्रों, इन क्वेश्चनों का सबसे, ये जो क्रमांक आप याद करोगे, ये सबसे ज्यादा आपको काम कोडिंग डिकोडिंग में देंगे, यानी कि आपको ये सबसे ज्यादा हेल्प जो करेंगे वो कोडिंग डिकोडिंग में करेंगे, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट कूट करके क्वेश्चन को दिया जाता है। और यदि आपको ये चीज याद है तो आप तुरंत रूप से अक्षरों के ऊपर क्रमांक कूट कर दोगे और आपका इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यानी एफ, तो इनको ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए मेरे साथ, एबीसीडी 1 2 3 4, यानी कि इनका क्रमांक है 4 अक्षरों का। ईट करो 5 बार, फिक्स होता है 6 पर, जी होता है 7 पर। इसके बाद आपने देखा नेक्स्ट अक्षर आपका एच, हाइट होती है कितने पर? 8 पर होती है। आई आपका 9 पर आएगा। जम्मू कश्मीर में, यानी कि जे एंड के, मैंने साथ में लिखा है, ध्यान से देखिएगा, जे एंड के। जे एंड के का मतलब हो गया जम्मू कश्मीर में मरे 10 व 11, और आपको ये मैं समझा चुका हूं कि वहां पर क्यों मरे। मैंने कहीं और जगह का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि वह आपका ऐसा क्षेत्र है, ऐसा इलाका है जहां पर आए दिन सेना और आतंकवादियों के बीच में क्या होता रहती है? मुठभेड़ होती रहती है। उस मुठभेड़ में मर जाते हैं अक्सर 10 व 11। इसके बाद में आगे देखिए, आगे क्या बताया मैंने आपको। इसके बाद में मरने के बाद, सीधी सी बात है, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है? लास्ट होता है, और लास्ट क्या होता है? वही 12वां होता है। ठीक है, 12वां हुआ लास्ट, तो उसमें मेहमान भी आएंगे, और मेहमान कितने को आए? 13 को आए। और मेहमान किससे बनाए? अपन ने एम से बनाए। ठीक है, फिर मेहमानों का मन लग गया, उनसे बोला वापस जाइए आप, तो उन्होंने बोला नहीं जाऊंगा। कितने को? 14 को। ठीक है, उनको अपन ने कहां पर भेज दिया? ऑफिस, यानी ओ से ऑफिस, और ऑफिस कितने को गए अपन? 15 को गए। पैसे कितने को पी उन्होंने? 16 को पी। क्यून, यानी कि रानी, और रानी कितने नखरे करती है? 17 नखरे करती है। ठीक है, यानी क्यों कितने पे आ जाएगा भाई? आपका 17 पर आ जाएगा। आर, यानी कि राजा, और राजा कितने नखरे करता है? 18 नखरा। इसके बाद में आर एस है, आपका प्राइस ध्यान रखनी, यानी एस कितने पे आएगा? आपका 19 पर आएगा। तो आप प्राइस 1819 या फिर 1819 याद रखना। T20 नॉर्मली आपको याद होगा, टी आपका 20 पर आता है, नॉर्मल अपन बोलते भी हैं ऐसा कि T20, यानी टी आपका 20 पर आएगा। क्लियर है सभी का? युवा कितना होता है? युवा होता है 21 का। भारतीय संविधान के अनुसार जो विवाह की आयु होती है वो लड़के की कितनी होती है? 21, और लड़की की 18, आपको याद होगी वैसे। तो युवा कितने का होता है? 21 का होता है। विलेज गए कितने को? 22 को। शादी करने के बाद कहां विदा करेंगे अपन को? कहीं और। आपको अमेरिका तो नहीं भेजा जाएगा, ऐसा ही होगा, आपके घर की तरफ भेजा जाएगा। तो विलेज कितने को जाओगे आप? 22 को। अच्छा वार नहीं था तो आपने क्या किया? फिर वेट किया, और वेट कितने का किया? 23 को। 22 को आप पहुंचे, अच्छा वार नहीं था तो फिर आपने क्या किया? इंतजार किया। किसका? घर के अंदर जाने का। तो वेट कितने का किया आपने? 23 का किया। फिर गए आपने, बातचीत हुई आपकी महबूबा से, तो आपने फिर प्लान बनाया गोवा जाने का। तो उन्होंने बोला भाई इससे चलेंगे, इससे बोलेंगे, दोनों ने लास्ट डिसीजन निकाला कि हम एक्सप्रेस में बैठेंगे। कितने को? 24 को, यानी एक्स आपका आ गया 24 पर। वाई आपका कितने पे आ गया? 25 पर आ गया। जेड आपका कितने पे आ गया? 26 पर आ गया। तो ये आपके कुल 26 अक्षरों के क्रमांक आपके सामने है मित्रों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंप्लीटली याद हो जाएंगे। आप इनको बार बार प्रयास करोगे तो अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। आगे थोड़ा देखिए फिर से, आगे देखिए अब होता क्या है, अक्षरों के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो अल्फाबेट में क्या होता है? विलोम अक्षर होते हैं, यानी कि अपोजिट अक्षर होते हैं। अपोजिट अक्षर का मतलब होता है प्रत्येक अक्षर का एक दूसरा अपोजिट अक्षर होता है, और उसको बोलेंगे अपन विलोम अक्षर। और इन विलोम अक्षरों के क्रमांकों का योग जो होता है यह सदैव 27 होता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब अपन क्वेश्चन को दाईं ओर से सोल्व करेंगे तब आपको 27 की हेल्प मिलेगी वहां पर, और ये आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। तो आगे अपन देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, आराम से देखिए इधर, अंग्रेजी वर्णमाला में विलोम अक्षरों के, अंग्रेजी वर्णमाला में विलोम अक्षरों के क्रमांकों का योग, क्रमांकों का योग, क्रमांकों का योग
सदैव 27 होता है। ध्यान रखना इस चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अंग्रेजी वर्णमाला में विलोम अक्षरों के क्रमांकों का योग 27 होता है, यानी कि अपोजिट जो अक्षर होते हैं उनका क्रम वो होगा जो आपने याद किया कि फला अक्षर इतने पे आता है, ये अक्षर इतने पे आता है, और उन दोनों अक्षरों के जो क्रमांक होंगे उनका जब आप टोटल करोगे तो उनका प्रत्येक का योग आपका 27 आएगा। यह आपको हेल्प करेगा तो किधर से, जब आपका क्वेश्चन दाईं ओर से पूछा जाएगा। देखिए अपन जब भी लिखते हैं किसी भी चीज को तो हमेशा बाईं तरफ से लिखते हैं, और जिस चीज को जिस तरफ से लिखा जाता है उधर से ही अपन को उनका क्रम याद होता है। कभी भी अपन को दाईं ओर से क्रम याद नहीं होता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो अंग्रेजी वर्णमाला में विलोम अक्षरों के क्रमांकों का योग कितना होता है? 27 होता है। अब किस प्रकार से होता है, कौन कौन से विलोम होते हैं, किसका अपोजिट क्या होता है, वो अब अपन याद करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, इधर आपके टोटल जो 26 अक्षर होते हैं इनको 13 के भागों में बांटकर 13 और 13 आमने सामने करके इनके विलोम बना दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो टोटल जो युग्म होंगे आपके पास वो 13 होंगे, यानी एक में 2 होंगे तो टोटल आपके 26 अक्षर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, यहां पर A B C D E F G H I J, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, यहां पे लिख देता हूं मैं जे के बाद में देखिए इधर के एल और आपका एम, यहीं से अपोजिट कर दो इनके बराबर में। यहां पर लिख दो एन, यहां पर लिख दो ओ, यहां पर पी, पी के बाद यहां लिख दो क्यू, क्यू के बाद लिख दो आर, आर के बाद लिख दो एस, एस के बाद आ गया अपना टी, टी के बाद आ गया यू, यू के बाद आ गया वी, वी के बाद आ गया डब्ल्यू, इसके बाद अपना एक्स, वाई और जेड। ये हो गए अपने विलोम अक्षर। ध्यान से देखना, इधर ए का अपोजिट आपका जेड होगा, एनी कंडीशन आपका जेड होगा। किसका अपोजिट? ए का अपोजिट। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में विलोम अक्षरों के क्रमांकों का योग सदैव 27 होगा, यानी कि अपोजिट अक्षरों के क्रमांकों का योग सदैव कितना होगा? 27 होगा। ध्यान से देखिए थोड़ा, ए का अपोजिट हो गया अपना जेड, बी का अपोजिट हो गया अपना वाई, सी का अपोजिट हो गया अपना एक्स, और डी का अपोजिट हो गया अपना डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन हो गया। अब आपने ये सोच रहे होंगे सर इनका 27 योग कैसे हो रहा है? योग 27 तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है हमारे समझ में नहीं आ रहा। ए कितने पे आता है? अल्फाबेट में याद करवाए आपको, ए आता है आपका 1 पर, जेड कितने पे आता है भाई बताइए मुझे तुरंत? 26 पर आता है। तो 1 और 26 बराबर कितना हो गया? इनका टोटलिंग कर दीजिए आप दोनों का, 27। क्लियर है? प्रत्येक अक्षर को उठा लीजिए मित्रों, प्रत्येक अक्षर को, ठीक है, इनमें से भी उठा लीजिए आप, प्रत्येक अक्षर को उठाकर उनके क्रमांकों का योग कर दीजिए, 27 होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, बी 2 पे आएगा, वाई आपका 25 पर आता है, 2 और 25 कितने हो जाएंगे? 27। सी आपका 3 पे आता है, एक्स आपका 24 पर आता है, टोटलिंग कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 27। इसी प्रकार से आप प्रत्येक अक्षर को उठा लीजिए, यानी प्रत्येक युग्म को उठा लीजिए, आप प्रत्येक युग्म को उठाकर उनके क्रमांकों का टोटलिंग कर दीजिए, योग 27 ही होगा, एनी कंडीशन। यहां पर आपका एन 13 एन 14 पर आता है, 13 और 14 कितने हो गए? 27। एल आपका 12 पर आता है, ओ आपका 15 पे आता है, तो 12 और 15 कितना हो गया? 27। ठीक है, धीरे से आराम से समझने की कोशिश करना, थोड़ा धीरे देखिए इधर। अब इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं? कैसे याद रखें कि ए का अपोजिट जेड होगा या जेड का अपोजिट ए होगा? तो इसको बोल सकते हैं अपन ए टू जेड। क्या बोल सकते हैं इसको? ए टू जेड। शॉप भी होती है, ऐसा बोला जाता है ए टू जेड। ए टू जेड का मतलब हो गया वहां पर हर चीज अवेलेबल है, यानी हर चीज मिल सकती है, उसको बोल सकते हैं अपन ए टू जेड। ध्यान रखना, ए टू जेड यानी ए का अपोजिट जेड है तो आप याद रखना ए टू जेड, ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। क्लियर है? इसके बाद में देखो, नॉर्मली बोलते हैं अपन बाय बाय, बहुत अच्छा वर्ड है ये, बाय बाय। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बाय बाय बोलते हैं ना, बाय बाय, है ना? पुराने जमाने में भी बोला जाता था क्या? ऐसा नहीं होता था। आज आप देखिए, प्रत्येक बच्चा स्कूल जा रहा है, पापा से भी बाय बाय करेगा, मम्मी से भी बाय बाय करेगा, दोनों से जब साथ में नहीं खड़े होंगे तब तक बाय बाय करे बना, वो इसमें बैठ के नहीं जाएगा, स्कूल बस या ऑटो जो भी होगा। लेकिन अपने जमाने में सोचिए आप क्या होता होगा, स्कूल जाते वक्त बाय बाय करने का मौका ही नहीं मिलता था डायरेक्ट पापा का,
सीधी सी हाथे क्या होता था, वही धूमधड़ाका होता था अपना, ठीक है ना, यानी कि पिटाई होती थी, ठीक है। तो आज के जो पाश्चात्य संस्कृति है इसमें इस वर्ड का बहुत प्रयोग किया जाता है बाय बाय, ठीक है, चलते हुए बाय बाय, बहुत अच्छी बात है भाई, कोई बात नहीं है, हमें यहाँ पर सुविधा हुई याद करने में, बी का अपोजिट वाई यानी बाय बाय, ठीक है। इसके बाद में सी एक्स का मतलब क्या होगा, नॉर्मल से ध्यान रख लेना, एक तो होता है कोरेक्स, सी एक्स कोरेक्स, ध्यान रख लेना, सी एक्स कोरेक्स, ये एक सिरप आती थी, दवाई आती थी, इस पे अभी प्रतिबंध कर दिया गया है, एल्कोहल की मात्रा ज्यादा मिलती थी इसमें, इस वजह से इसे बंद कर दिया। आपको तो याद रखना है, जो भी मिलता है आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपको ये याद रखनी है सी एक्स यानी कि कोरेक्स। फिर भी आपको याद नहीं रखता है तो आप याद कर लेना चाइल्ड एक्सरे, कौन से एक्सरे, चाइल्ड एक्सरे, ध्यान रख लेना, चाइल्ड एक्सरे, सी से चाइल्ड बन जाएगा, एक्स से बन जाएगा एक्सरे यानी कि चाइल्ड एक्सरे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, DW से देखिए आप, हिंदी में लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा समझ लीजिए आप, दिल वाले, वारे, कौन से वाले, दिल वाले, और ये अक्सर मिलते हैं आज की दुनिया में, है ना, दिल वाले, या फिर इसे दूसरे रूप में आप याद रख लीजिए, क्या याद रख लीजिए आप, ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा, दिल वाले, या फिर दूध वाला बोल दीजिए, डीजे वाला बोल दीजिए, ठीक है, डॉग वार्निंग बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। DW दिल वाले, दिल वाले कब मिलते हैं, इवनिंग में, दिल वाले कब मिलते हैं, इवनिंग में मिलते हैं, थोड़ा सा हिंदी भी मिश्रण रहेगा अपनी क्लास में, यही तो अंदाज है आड़ोती का, ठीक है, और थोड़ा इंग्लिश भी रहेगा, ये रहेगा अपने पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो यानी कि इवनिंग, ईवी, दिल वाले कब मिलते हैं, इवनिंग को मिलते हैं, पानीपता से खाने के बहाने, ठीक है। तो दिल वाले कब मिलते हैं, इवनिंग को यानी ईवी, और जब वो मिले तो किसने देख लिया, फादर अंकल ने देख लिया, वो मिले तो किसने देख लिया, फादर अंकल ने, यानी या फ्यू से समझ में आ गया होगा, किसने देख लिया, फादर अंकल ने देख लिया। दिल वाले मिले कौन सी समय पर, इवनिंग समय पर, और अंकल जी और पापा जी साथ में आ गए और अपन को देख लिया, किसके साथ में, दिल वाले। अब दिल वाले आप समझ गए होंगे किसके साथ होंगे आप उस कंडीशन में, तो देख लिया होगा उन्होंने, तो देख लिया, किसने देख लिया, फादर अंकल ने देख लिया, और वो कौन से रोड से आ गए, GT रोड से आ गए, कौन से रोड से आ गए, GT रोड से आ गए, ध्यान रखना है, कौन से रोड से आ गए फादर अंकल, GT रोड से आ गए, ध्यान देना, जी टी का अपोजिट यानी जी का अपोजिट टी है, टी का अपोजिट जी है, तो फादर अंकल कौन से रोड से आए, फटाक से GT रोड से आ गए। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ GT रोड का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, तो मैं यहाँ पर उसे भी बता देता हूँ आपको कि GT रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखना शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसको, GT रोड है ना, GT रोड से आए, तो GT रोड किसके पास से आया था, हाई स्कूल के पास से, किसके पास से, हाई स्कूल के पास से निकल रहा था, हाई स्कूल के पास से निकल रहा था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसके पास से निकल रहा था, हाई स्कूल के पास से, यानी HS, हाई स्कूल समझ गए होंगे, 12वीं तक स्कूल को बोला जाता है हाई स्कूल। हाई स्कूल के जस्ट साइड से क्या निकलती थी, इंडियन रेलवे, कौन सी रेलवे, इंडियन रेलवे, ध्यान रख लेना, इंडियन रेलवे, कौन सी रेलवे, इंडियन रेलवे, यानी कि भारतीय रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को हिंदी में बोला जाता है मित्रों लोहा फतगामिनी, ध्यान रख लेना, ये नॉर्मल सी बातें हैं, लोहा फतगामिनी, इनको दोबारा से देखना, स्टार्टिंग से देखना, समझना, ए का अपोजिट जेड होगा तो A to Z, बी का अपोजिट वाई होगा बाई बाई, सी का अपोजिट कोरेक्स यानी कि चाइल्ड एक्सरे, DW दिल वाले, दूध वाला, डीजे वाला, कैसे भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। ई का अपोजिट इवनिंग यानी ईवी, इवनिंग बन रहा है साथ में, ईवी इवनिंग, इवनिंग समय पर आपको किसने देख लिया, फादर अंकल ने देख लिया, उनका आगमन कौन से रोड से हुआ, GT रोड से हुआ, ठीक है। GT रोड किसके पास से निकल रहा था, हाई स्कूल के पास से, और हाई स्कूल के अपोजिट साइड में क्या था, इंडियन रेलवे, यानी कि एक रेलगाड़ी गुजर रही थी, और वो कौन सी थी, इंडियन रेलवे, ठीक है। जब आप इंडियन रेलवे से जा रहे थे तो आप उसी समय आपने क्या देख ली, जयपुर की क्यून, यानी जयपुर क्यून, क्या देख लिया आपने, जयपुर क्यून, क्या देख लिया भैया आपने, जयपुर क्यून, यानी कि जयपुर की रानी देख लिया आपने, क्या देख ली, जयपुर की रानी देख ली, यानी जयपुर क्यून। जैसे आपने जयपुर क्यून को देखा तो आपकी इच्छा हुई कि इसका नाम पूछ लिया जाए, इसका नाम क्या है। अब नाम तो क्यों पूछेंगे, जब समझ गए होंगे आप, समझदार हो इसे, है ना। जयपुर क्यून, जब उसका नाम पूछा तो उसका नाम क्या था, कुमारी पूजा, यानी हिंदी में लिख देता हूं, चलो ठीक है, इंग्लिश में देखो आप, कुमारी पूजा, क्या था, कुमारी पूजा, कुमारी पूजा, केपी, या फिर इसे आप हिंदी में याद रख सकते हो, काला फानी, या फिर कुमारी पूजा, यानी केपी से क्या बन जाएगा आपका, कुमारी पूजा। और जैसे कुमारी पूजा को देखा, मन ही मन क्या होने लग गया, ये समझिए रे रोगियों, समझिए क्या होने लग गया, लव,
किसको देगा, कुमारी पूजा को देगा, तो क्या हो गया लव। और वो क्यों होता है, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मन मिला तब, एम एन मन, ध्यान रख लेना, एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम, मन मिला तब। वापस से शुरुआत से देखिए आराम से, या फिर अपोजिट देखिए, मन मिला तो क्या हुआ, लव हुआ। किससे हुआ, कुमारी पूजा से हुआ। आपने ये कहां पर देखी, जयपुर की क्यों थी वहां देख लिया आपने। किससे सफर कर रहे थे, इंडियन रेलवे से। वो कहां से गुजर के आ रही थी, हाई स्कूल से। रोड कौन सा था, जीटी रोड। इससे पहले आप कहां चोट खा चुके हो, फादर अंकल के पास। उन्होंने कौन से टाइम पे देखा, इवनिंग समय पर। आप कहां थे, मतलब आप कौन थे, दिल वाले, ठीक है। पीटा इतना बेटा क्या हो गई, कोरेक्स पीनी पड़ी, यानी कि काशी हो गई, ठीक है। बाय बाय हो गया और ए टू जेड। तो ये आपके विलोम अक्षर हैं। इन विलोम अक्षरों को आपको याद करना है, यानी कि इनकी याद करने की मैंने कुछ एक ट्रिक बनाई है जो आपको थोड़ी सी सहायता देगी आपको इनको याद करने में। यानी ए का अपोजिट हो गया आपका जेड, जेड का अपोजिट हो गया आपका ए, बी का अपोजिट हो गया वाई, और वाई का अपोजिट हो गया आपका बी, सी का अपोजिट हो गया एक्स, यानी कोरेक्स, एक्स कोरेक्स, एक्स कोरेक्स हो जाएगा यार। डी डब्ल्यू दिल वाले, डी डब्ल्यू दिल वाले, इवनिंग समझ में आ गया होगा, ईवी इवनिंग। फादर अंकल ने देख लिया इवनिंग टाइम पे, यानी एफ यू, एफ का अपोजिट यू और यू का अपोजिट एफ। जीटी रोड, यानी जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी। एच एस हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल। आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जंगल क्यून या जयपुर की क्यून। केपी कुमारी पूजा, एलओ लव और एमएन से मन। इसमें कुछ मैंने हिंदी में लिखे, कोई समस्या हो तो इंग्लिश में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपको आराम से याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपके विलोम अक्षर थे। तो अभी तक आपने देखा कि अल्फाबेट के 26 अक्षर आपने याद किए, उनका क्रम याद किया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी कि अंग्रेजी वर्णमाला में विलोम अक्षरों के क्रमांकों का योग सदैव कितना होता है, 27 होता है, जो आपने देखा, ठीक है। और वो अपोजिट विलोम कौन कौन से होते हैं, यानी उनके अपोजिट अक्षर कौन कौन से हैं, वो सारे के सारे आपके सामने मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन अपने अर्धांशों से रिलेटेड बनते हैं, और अर्धांशों को समझना बिल्कुल बारीकी से समझना है अर्धांशों को, क्योंकि अर्धांशों से हमेशा क्वेश्चन पुटअप होता है। अर्धांशों को बहुत सारे क्या करते हैं, अपोजिट में पूरी अल्फाबेट को लिख दिया जाता है। अपोजिट का मतलब यानी जेड से लिख दिया जाता है, ठीक है मित्रों। जब आप जेड से एबीसीडी को लिख रहे हो, जेड से एबीसीडी को लिख रहे हो आप, तो आपने अल्फाबेट को क्या लिखा है, उल्टे क्रम में लिखा है, आपने अर्धांश नहीं लिखे हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आगे देखिए, अब अपन किसको देखेंगे, अर्धांशों को देखेंगे। तो अर्धांशों को देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अर्धांश क्या होता है, देखिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर बात करें अपन, अंग्रेजी वर्णमाला में आराम से देखना, अंग्रेजी वर्णमाला में अर्धांशों की संख्या, अर्धांशों की संख्या, अंग्रेजी वर्णमाला में अर्धांशों की संख्या 2 होती है। अंग्रेजी वर्णमाला में अर्धांशों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ध्यान रखना। अंग्रेजी वर्णमाला में अर्धांशों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यानी कि अर्धांश क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको समझना है अर्धांश है क्या चीज, ये कौन से खेत की मूली है, समझना है। अर्धांश का मतलब क्या होता है, नॉर्मल बात है। अर्ध का मतलब होता है आधा, अंश का मतलब होता है भाग। अर्ध का मतलब होता है आधा, अंश का मतलब होता है भाग, यानी कि आधा भाग। तो अल्फाबेट को अपन बराबर 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो कितने भाग हो गए, 2। तो अर्धांशों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर। तो थोड़ा ध्यान से समझिए इधर। प्रथम अर्धांश, कौन सा अर्धांश, प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश कहां से होता है, तो प्रथम अर्धांश होता है अपना ए से एम तक होता है। कहां तक होता है, प्रथम अर्धांश अपना ए से एम तक होता है, जिसमें कुल कितने अक्षर होते हैं, 13 अक्षर होते हैं। यानी कि ए से एम तक अपने टोटल कुल कितने अक्षर हो जाएंगे, 13 अक्षर हो जाएंगे। द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, कौन सा अर्धांश, द्वितीय अर्धांश आपका जो होता है वो होता है एन से जेड तक। कहां तक होता है, एन से जेड तक होता है, एन से जेड तक होता है, एन से जेड तक। और इसमें भी कुल जो अक्षरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 13। इसमें भी कुल कितने अक्षर होते हैं, 13 अक्षर होते हैं। चलो समझिए आप थोड़ा सा। अंग्रेजी वर्णमाला में अर्धांशों की संख्या की अगर बात करते हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों, 2 होती है।
प्रथम अर्धांश की बात करते हैं तो ए से एम तक होता है, कुल 13 अक्षर होते हैं। द्वितीय अर्धांश की बात करते हैं तो एन से जेड तक होता है, इसमें भी कुल कितने अक्षर होते हैं? 13 अक्षर होते हैं। 13 और 13 टोटल हो गए 26। बात की थी अपने अल्फाबेट में अक्षरों की संख्या 26 होती है। आपने देखा दो अर्धांशों में डिवाइड करने के बाद प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर, द्वितीय अर्धांश में भी आपके पास 13 अक्षर हो गए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रथम अर्धांश में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो इस अर्धांश में अगर स्वरों की संख्या की बात की जाए तो ध्यान रखना इसमें स्वर होते हैं 3 और व्यंजन होते हैं आपके पास 10। इसमें कौन कौन से स्वर आ गए? एक तो स्वर ए हो गया, एक इसके अंतर्गत ई आ जाएगा और दूसरा आपका आई आ जाएगा। क्लियर है सभी का? तो यानी कि इसमें स्वरों की संख्या 3, तो इसमें व्यंजनों की संख्या की बात की जाए मित्रों तो आपके आंसर होगा 10। ठीक है, इसमें जो स्वरों की संख्या होगी वो कितनी होगी? इसमें स्वरों की संख्या होगी 2। 3 और 2 हो गए टोटल 5 आपके स्वर। ध्यान रखना है, केवल नॉर्मल याद रखने के लिए मैंने लिखा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपको याद हो गए होंगे पहले ही। तो आप ध्यान रखना कि प्रथम अर्धांश में स्वरों की संख्या 3 होती है। द्वितीय अर्धांश की बात करते हैं बेटा तो इसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आगे बढ़ते हैं, कैसे लिखे जाते हैं इनको? 3 प्रकार से इनको लिखा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि अल्फाबेट के प्रथम अर्धांश को अपोजिट क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वैसा का वैसा ही रहने दिया जाए। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होगा या बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। इस चीज को बिल्कुल बारीकी से समझना, क्योंकि अर्धांशों से रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर यहाँ पर बहुत सारे प्रतियोगी छात्र गलतियां कर बैठते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है, आराम से समझना है। एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगी सारी चीज। तो देखिए इधर, अगर आपसे कहा जाता है कि प्रथम अर्धांश को अपोजिट क्रम में लिख दिया जाए, अभी तक मैंने आपको केवल समझाया है कि प्रथम अर्धांश आपका ए से एम तक होता है, कुल 13 अक्षर होते हैं। द्वितीय अर्धांश आपका एन से जेड तक होता है मित्रों, इसमें भी कुल 13 अक्षर होते हैं। बात की जाए प्रथम अर्धांश में स्वरों की संख्या की तो उसमें आंसर आपका 3 होगा, जबकि द्वितीय अर्धांश में स्वरों की संख्या आपसे पूछी जाए तो केवल 2 होगा। अब मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया कि प्रथम अर्धांश को अपोजिट क्रम में लिख दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को वैसा का वैसा रहने दिया जाए। तो इसमें होगा क्या? जो फर्स्ट के 13 अक्षर हैं, प्रथम अर्धांश के जो 13 अक्षर हैं उनको अपोजिट क्रम में लिख दिया जाएगा, यानी आपका ए से एम है वो आपका एम से ए हो जाएगा, बाकी एन से जेड आपका यथावत रहेगा, यानी कि वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसके लिए अपोजिट क्रम की बात नहीं हुई है। थोड़ा ध्यान से देखिए, बोर्ड पे आ जाइए इधर। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखवाया जाए, यदि प्रथम अर्धांश को, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखवाया जाए या विपरीत क्रम में लिख दे, विपरीत क्रम में लिख दे, लिख दे। यदि प्रथम अर्धांश को कौन से क्रम में लिख दें? विपरीत क्रम में लिख दें, और द्वितीय को वैसा का वैसा रहने दिया जाए, यानी कि द्वितीय अर्धांश ऐड होगा लेकिन उसको वैसा का वैसे रहने दिया जाए। तो प्रथम अर्धांश को अपोजिट क्रम में लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, प्रथम अर्धांश आपका ए से एम है। ओके, प्रथम अर्धांश आपका ए से एम है, इसको अपोजिट में लिखेंगे तो केवल ये 13 अक्षर विपरीत क्रम में हो जाएंगे, यानी कि आपका फर्स्ट में एम आ जाएगा और अंत में क्या चला जाएगा? आपका ए। ये प्रथम अपोजिट हो गया है। ध्यान से सही देखिए इधर, प्रथम अर्धांश को अपोजिट क्रम में लिखवाया जा रहा है तो आपका ये एम से ए हो जाएगा। ओके, और द्वितीय वैसा का वैसा रहेगा तो यानी कि एन से जेड आपका वैसा का वैसा आ जाएगा। ये हो गया अपना प्रथम अर्धांश अपोजिट क्रम में, और द्वितीय अर्धांश वैसा का वैसा हो गया, यानी एम से ए एन से जेड। क्लियर, समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए या प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दे और द्वितीय अर्धांश को वैसा का वैसा रहने दिया जाए, तो केवल प्रथम 13 जो अक्षर होंगे उन्हीं ही अपोजिट क्रम में करेंगे, बाकी के जो 13 अक्षर होंगे उन्हें वैसा का वैसा रहने दिया जाएगा, यानी वो यथावत रहेंगे, क्योंकि उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। क्लियर? आगे बात करते हैं, आपसे पूछा जाए द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को, द्वितीय अर्धांश को, द्वितीय अर्धांश को, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में
विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और प्रथम अर्धांश को वैसा का वैसा रहने दिया जाए। पहले में क्या करवाया, प्रथम अर्धांश को अपोजिट क्रम में लिखवाया, द्वितीय को वैसा का वैसा लिख दिया। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि द्वितीय को अपोजिट लिख दिया जाए और प्रथम को वैसा का वैसा रहने दिया जाए। तो यहां पर जो प्रथम अर्धांश होगा आपका वो वैसा का वैसा रहेगा, यानी ए से आपका एम तक वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन जो द्वितीय अर्धांश होगा एन से जेड वो आपका अपोजिट हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, जेड से एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड से एन हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका प्रथम अर्धांश अपोजिट क्रम में है और इस कंडीशन में आपका द्वितीय अर्धांश अपोजिट क्रम है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, देखिए मित्रों, यदि आपका प्रथम अर्धांश अपोजिट क्रम में है और द्वितीय वैसा का वैसा है तो बाईं ओर से जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और यदि क्वेश्चन आपका किससे पूछा जा रहा है, द्वितीय अर्धांश से पूछा जा रहा है, तो अक्षरों में कोई, उनके क्रमांकों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात, ध्यान से समझना। आपका प्रथम अर्धांश अपोजिट है लेकिन द्वितीय आपका वैसा का वैसा है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा, तो 18 पर आपका आर ही होगा। क्यों, क्योंकि इसके जो 13 अक्षर थे वही अपोजिट है और 13 अक्षर इधर से काउंट होंगे तो 13 ही काउंट होंगे। लेकिन द्वितीय आपका वैसा का वैसा है तो उधर से आपको 5 उधर से काउंट करोगे तो आपका आर ही आएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो आपका अपोजिट अगर प्रथम है लेकिन क्वेश्चन द्वितीय से पूछा जा रहा है तो अक्षरों के क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि आपसे प्रथम अर्धांश आपका सही है यानी अपोजिट क्रम में नहीं है लेकिन द्वितीय आपका अपोजिट क्रम में है और प्रश्न प्रथम अर्धांश में से ही पुटअप हो रहा है तो आपके अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखवा दिया जाए, यदि दोनों अर्धांशों को क्या कर दिया जाए, यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, थोड़ा सा ध्यान देना इधर, लिख दिया जाए। अब दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा तो यहां पर कंडीशन क्या होगी, दोनों अर्धांश ही अपोजिट में लिखे जाएंगे। ध्यान दीजिए इधर, यहां पर प्रथम था और यहां पर केवल द्वितीय था। लेकिन थर्ड स्टेप पे क्या कह रहा है वो आपसे कि यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दोनों अर्धांशों को अपोजिट क्रम में लिखा जाएगा। तो यहां से तो ये वाला हिस्सा और यहां से ये वाला हिस्सा आपको उठाना होगा, यानी इसमें प्रथम अपोजिट है, इसमें द्वितीय अपोजिट है, तो ये वैसे के वैसे आप लिख देंगे और दोनों अर्धांश क्या हो जाएंगे, थर्ड स्टेप में अपोजिट क्रम में हो जाएंगे। कैसे, ध्यान से देखिए इधर, प्रथम अर्धांश आपका एम से ए है वो आपका अपोजिट क्रम में है, ये आपका जेड से एन है ये आपका अपोजिट क्रम में है। तो ये जो कंडीशन है ये दोनों अर्धांशों को अपोजिट में दर्शा रही है यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो ये वाली कंडीशन होगी आपके साथ, यानी एम से ए और जेड से एन यहां पर दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में होंगे। समझने की कोशिश करना। फिर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस प्रकार से इनमें पुटअप होता है, जैसे इधर से आपसे पूछा गया तो यहाँ पर अपोजिट हो गए, इधर से पूछा तो ये भी अपोजिट हो गए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। एम से ए जेड से एन दोनों अर्धांश अपोजिट क्रम में है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दाई ओर से 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपका वाई होगा। ध्यान दीजिए इधर, दाई ओर से 12वां अक्षर आपका वाई होगा क्योंकि यहाँ पर अर्धांश अपोजिट क्रम में है। वैसे अगर उधर से पूछा जाता 12वां अक्षर तो आपका वाई 12 पर नहीं आता, उधर से दूसरे नंबर पे ही आता है, ठीक है। लेकिन ये अपोजिट है, जेड आपका 13 पे है तो जेड से पहले इधर कौन होगा, अपना वाई होगा। तो दाई ओर से 12वां अक्षर आपका कौन हो गया, वाई हो गया। तो यहाँ पर अक्सर गलतियां होती हैं, ये गलतियां आप बार बार करते हो, हर एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना आगे से ऐसी गलती ना हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि अर्धांश क्या होता है। आगे देखिए, फिर बात करते हैं अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिखवा दिया जाए। तो विपरीत क्रम में लिखवा दिया जाए यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को
विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो किस प्रकार से लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कैसे लिखेंगे? ये आपकी ऐसे जो जेड होती है, ये कौन सी वर्णमाला है? सीधी वर्णमाला है। यानी अपन ने इसी एंगल से अपन ने प्रत्येक अक्षर का क्रम याद किया है कि कौन सा अक्षर कितने पे आता है। ये आपकी सीधी वर्णमाला है, लेकिन आपसे कहा क्या जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को अपोजिट क्रम में लिख दिया जाए। तो बच्चे यहां पर क्या करते हैं, अक्सर अर्धांशों वाली कंडीशन इस पर फॉलो करते हैं, लेकिन अर्धांश मैंने आपको इससे पहले बताए कि अर्धांश इस प्रकार से लिखे जाते हैं। ध्यान दीजिए, अर्धांश इस प्रकार से लिखे जाते हैं, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखवाया जाएगा तो ए के पास जेड आ जाएगा और जेड के पास कौन चला जाएगा? ए चला जाएगा। क्वेश्चन आता है कि अल्फाबेट को अपोजिट क्रम में लिखा जाए तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो वो आपके सामने है, कैसे लिखेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अल्फाबेट को अपोजिट क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया जाए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ए से जेड जो होती है वो सीधी वर्णमाला होती है, लेकिन इसको अपोजिट क्रम में लिखवाया जा रहा है तो जेड आगे आएगा और आपका एक आ जाएगा पीछे चला जाएगा, यानी कि जेड से ए हो जाएगा, जेड से ए हो जाएगा। ए से जेड आपकी सीधी वर्णमाला है। ध्यान दीजिए, कौन सी वर्णमाला है? सीधी वर्णमाला, यानी इसी इधर से लिखते हैं अपन, सीधी वर्णमाला। वर्णमाला सीधी वर्णमाला है, ए से जेड, और जेड से ए क्या है? आपकी अपोजिट वर्णमाला है। तो ये आपकी 5 स्टेप थी जो अर्धांशों से संबंधित थी। प्रथम अर्धांश को अपोजिट क्रम में कैसे लिखना है तो आपको मैंने बताया है। प्रथम अर्धांश को अपोजिट क्रम में इस प्रकार से लिखना है। द्वितीय अर्धांश को अपोजिट क्रम में लिखना है तो किस प्रकार से लिखना है? वो इस प्रकार से लिखना है। यदि आपको दोनों अर्धांशों को अपोजिट क्रम में लिखवाया जाए तो इस प्रकार से लिखना है। और अगर बात करते हैं सीधी वर्णमाला की तो सीधी वर्णमाला ए से जेड है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि अपोजिट लिखिए तो वो क्या हो जाएगी? ए के पास जेड चला जाएगा और जेड के पास कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ये थी अपनी कुछ बेसिक नॉलेज अल्फाबेट टेस्ट से संबंधित, अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको याद करनी है। इसके बाद में आगे अपन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो थ्रू आउट 6 टाइप फर्स्ट में बनती है अपनी, बहुत नॉर्मल है, बहुत इजी है। आप इन चीजों को याद करने के बाद में उन क्वेश्चनों को जब आप करोगे तो यूं समझ लीजिए आप 5 से 6 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। तो आगे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपका पुटअप होता है। तो केवल मैं आज की क्लास में उन टाइप्स के बारे में बात करूंगा कि बाई ओर से पूछा जाएगा, दाईं ओर से पूछा जाएगा, बाई प्लस दाईं ओर से पूछा जाएगा, दाईं प्लस बाईं ओर से पूछा जाएगा, बाई बाई आ जाए या फिर आपके दाईं दाईं क्वेश्चन पुटअप हो जाए। तो 6 प्रकार की जो फर्स्ट टाइप है बहुत इजी है, आप ध्यान से समझिए। मैं आपको क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, केवल आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं बेसिक बता रहा हूँ। आप देखिए 6 टाइप में आपके सामने लिख रहा हूँ। मान लीजिए आपसे फर्स्ट टाइप पूछ ली जाए, यानी कि फर्स्ट टाइप आपको हो गई कि बाईं ओर से अक्षर याद करना। फर्स्ट टाइप देखिए ध्यान से, बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना, बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना। ध्यान से समझना, इधर बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना, यानी कि अल्फाबेट की फर्स्ट टाइप होती है बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है मित्रों, ध्यान से समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होगा? बताइए। मैंने 12 पर आपको कौन सा अक्षर याद करवाया था? एल लास्ट होता है 12 पर। तो आंसर आ गया आपका 1 सेकेंड में, आंसर क्या आ गया? एल। क्योंकि आपने बाईं ओर से प्रत्येक अक्षर के क्रम को याद किया है और बाईं ओर से प्रत्येक अक्षर के क्रम को आपने याद किया है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चनों को मतलब 5 से 6 सेकंड में आप उसका आंसर दोगे इजी वे में। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा? बताइए भाई 18 पर कौन सा अक्षर आता है? अपना आर आता है। तो आपका नॉर्मली आंसर आ जाएगा कि बाईं ओर से 18वां अक्षर आर होता है सर। आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 24वां अक्षर कौन सा होता है? तो बताइए एक्सप्रेस में कब बैठे थे अपन?
24 को बैठे तो आपका आंसर हो जाएगा x। लेकिन दिमाग में चलता है कि सर मान लीजिए 26 से आगे पूछ लिया जाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम है ना तैयार। बाईं ओर से अगर आपसे 26 से ज्यादा पूछ लिया जाए, 32 पूछ लिया जाए, 42 पूछ लिया जाए, 63 पूछ लिया जाए, 40 पूछ लिया जाए, 31 पूछ लिया जाए, टेंशन नहीं लेनी है। आप ध्यान दीजिए इधर, आपको ये पता है कि अपन जेड पर खत्म होकर वापस ए पर ही आएंगे, जेड पर खत्म होकर वापस कहां पर आएंगे, ए पर ही आएंगे, क्योंकि अक्सर तो अल्फाबेट में 26 होते हैं, तो 26 पर आगे जाएंगे तो 26 के बाद आएंगे तो इधर ही वापस। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान से समझिए थोड़ा सा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाईं ओर से, इसका मतलब समझ आना, मेरा एरो ऐसे लग रहा है, इसका मतलब बाईं ओर होगा, ठीक है। बाईं ओर से आपसे पूछ लिया गया मित्रों 28वां अक्षर, नॉर्मल ध्यान देना, बाईं ओर से आपसे पूछ लिया गया कि 28वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप ध्यान दीजिए, अल्फाबेट में अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं। अल्फाबेट में अक्षर कितने होते हैं मित्रों, 26 होते हैं। अब आपको ये तो पता है कि हमसे ये पूछा जाता है सर कि बाईं ओर से 26वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम इजी वे में बता देते जेड होगा। लेकिन आपसे पूछ क्या लिया, 28वां अक्षर पूछ लिया। तो थोड़ा समझिए आप इधर, आपसे पूछा 28वां अक्षर है, होते कितने हैं, 26 होते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए मित्रों, 26 से कितना ज्यादा हुआ 28 में, 2 ज्यादा हुआ। 26 है और 28 में कितने का डिफरेंट आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो 2 पे कौन आता है भाई, बी आता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाता, आपका बी हो जाता। आपसे पूछा जाता कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 28वां अक्षर कौन सा होगा, तो मित्रों क्या हो जाता, आंसर आपका बी हो जाता, क्योंकि 26 से वापस 2 काउंट इधर से करते ऐसे, तो ए और बी, 26 में 2, ए और बी, तो आपका आंसर हो जाता बी। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि सर क्वेश्चन मान लीजिए नॉर्मल नहीं से और आगे पूछ लिया जाए, तो आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 56वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा अक्षर पूछ लिया जाए आपसे कि बाईं ओर से 56वां अक्षर कौन सा होगा, तो 56वां जो अक्षर आपसे पूछ लिया जाता है कि 56वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये बताइए मुझे, आप नॉर्मल समझना, 56वां अक्षर पूछ लिया जाता है आपसे, अल्फाबेट में 56 अक्षर तो नहीं होते भाई, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन एग्जामिनर ने तो दे दिया, उसका दिमाग घूम गया, उसने दे दिया कि बताइए 56वां अक्षर कौन सा होता है। और अगर आप इस चीज को, आपको इस चीज का पता नहीं है कि 56वां अक्षर होता ही नहीं है, ये कैसे दे दिया, तो आप थोड़ा समझना, ये क्या होता है, वापस रिपीट होता है, वापस से रिपीट होता है, यानी कि आपके जेड से वापस रिपीट होता है। अब क्रम आपको याद है तो आपको समस्या नहीं आएगी, इसका भी आंसर आप 5 से 6 सेकंड में दोगे। कैसे, अक्षर कितने होते हैं, 26, तो 1 से डी पूरी करोगे आप 26। आपसे पूछ कौन सा लिया, 56वां, 26 दूनी कितने होते हैं, 52। अब यानी 52 में भी आपका कौन सा आएगा, जेड आएगा। लेकिन आपसे पूछ क्या लिया, 56वां अक्षर, तो 52 और 56 में कितने का डिफरेंट रह गया भाई, 4 का रह गया, तो 4 वापस ऐसे काउंट करेंगे तो क्या होगा, डी। यानी कि आपसे पूछ लिया जाता कि अल्फाबेट में 56वां अक्षर किधर से, बाईं ओर से, तो कौन सा होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, डी हो जाएगा। तो यानी बाईं ओर से जब अपन क्वेश्चन याद करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, और इन क्वेश्चनों का आंसर आप 0 यानी कि जल्दी 5 से 6 सेकंड में दे पाओगे। तो कब दे पाओगे, जब आपको अल्फाबेट के अक्षरों का क्रम याद होगा। अल्फाबेट के अक्षरों का क्रम अगर आपको याद होगा तो आप इजी वे में उसको दे पाओगे, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए, इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए बाईं ओर के बाद पूछ लिया जाए दाईं ओर से, दूसरी आती है अपनी टाइप दाईं ओर से। दाईं ओर से जब पूछा जाएगा तो अक्षरों के क्रमांक को सीधा करने के लिए अपन 27 में से घटाएंगे। थर्ड नंबर की टाइप आएगी अपनी कौन सी, बाईं प्लस दाईं, यहां पर ऐड हो जाएगा बाईं प्लस दाईं, दोनों ऐड होने के बाद में आपका डायरेक्ट बाईं ओर से हो जाएगा। फोर्थ नंबर की टाइप आएगी आपकी दाईं प्लस बाईं, यहां पर जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो डायरेक्ट किधर से हो जाएगा, दाईं ओर से हो जाएगा। फिफ्थ नंबर की टाइप वही बाईं माइनस बाईं, यानी इसमें बाईं बाईं का 2 बार प्रयोग होगा। और 6 नंबर की जो टाइप रहेगी अपनी वो रहेगी दाईं माइनस दाईं, यानी ये 6 की 6 जो टाइप है बहुत नॉर्मल है, इनको अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है मित्रों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन टॉपिक के साथ।